49 गाइस, आप वीडियो को एंजॉय करो। यहाँ वीडियो चलेगी गाइस। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सरदार याकूब बेचैनी के आलम में अपने खेमे में टहल रहा होता है। इसलिए में मेहमद खेमे में दाखिल होता है। मेहमद को देखकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है, आओ बेटा आओ। ये कहते साथ ही सरदार याकूब उसे गले लगाता है और उससे प्यार करते हुए कहता है, उन्होंने आपके साथ क्या किया? जवाबन मेहमद कहता है, जब गीदड़ भेड़िए का बच्चा देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है, लेकिन हमने कमजोरी नहीं दिखाई, हमने उनके सामने घुटने नहीं टेके। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और सरदार याकूब मेहमद से पूछता है, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ? तो मेहमद कहता है, हम उस वक्त फंस गए जब हमें उनके कम होने की तवक्को थी। हमारे पास एक मंसूबा था। पहले उरहान अंदर गया, फिर मैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं आज कुछ सिपाहियों के साथ गवर्नर माक्रोन्स को लेकर किले में दाखिल होता है और वह सब बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में कोनूर वहाँ आता है और गवर्नर से कहता है, तुम हमारी सारी जमीन लेना चाहते थे, हाँ तुमने चाले चली लेकिन तुम नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तो गवर्नर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन कोनूर कहता है, हर वो चीज जो तुम छुपा रहे हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब गवर्नर के साथ जाने वाला उस्मान साहब का जांबाज आइकुत ही था और उसने गवर्नर के साथ जाने वाले दूसरे सिपाही को मार डाला था। आइकुत को देखते साथ ही गवर्नर के चेहरे का रंग उड़ गया था और आइकुत ने उससे कहा था, कोई रास्ता नहीं तकफूर, मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही उसने गवर्नर को आगे लगा लिया था। इस ख्याल के बाद गवर्नर कहता है, तुम हमसे बच नहीं पाओगे, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो आइकुत कहता है, इसकी फिक्र ना करो तकफूर। फिर कोनूर कहता है, गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। अगर कोई चाल चली तो मर जाओगे। इसके साथ ही वो सब कैस्टल किले के इसार से मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। इधर यानी शहर में उलफेरा उरहान के हाथ धुलवा रही होती है और पूछती है, क्या तकलीफ ज्यादा हुई है? जवाबन उरहान कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। अगर तुम इस तरह से मेरा ख्याल रखोगी तो मैं मजीद चोट पहुँचाने को तैयार हूँ तकफूर की बेटी। इस पर उलफेरा कहती है, मत करो उरहान, दोबारा तकलीफ मत पहुँचाना, तुम्हारी अम्मा भी डर गई थी। तो उरहान खड़े होते हुए कहता है, मेरी अम्मा यकीनन डरती है। जब मैं जा रहा था मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मा के पास जाते हैं, लेकिन तुमने इससे बड़ा काम किया। तुम मेरी अम्मा के साथ मुझे बचाने आई, लेकिन सिर्फ अम्मा ही नहीं, क्या तुम भी डर गई थी? तो उलफेरा एकदम से कहती है, मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो गया तो। बस मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो उरहान कहता है, मैं भी, मुझे डर था कि मैं कभी दोबारा तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकूंगा। मैंने जाते वक्त तुमसे कुछ कहा था, मैंने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। क्या तुम्हें याद है जब मैं कैद में था तो मैंने दोबारा सोचा, उलफेरा मैं तुम्हें बहुत। मगर इसलिए में नाज़रीन वहाँ पे फातिमा आ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, भाई अम्मा आपको बुला रही। फातिमा को देखकर उरहान कहता है, अम्मा बुला रही है? तो उलफेरा कहती है, उरहान जाओ हम बाद में बात करेंगे, अपनी अम्मा को इंतजार ना करवाओ, वो आपके लिए बहुत परेशान होती है। ये कहते साथ ही उलफेरा वहाँ से चली जाती है। उलफेरा के जाने के बाद उरहान कहता है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? थोड़ी देर बाद। जवाबन फातिमा कहती है, अम्मा ने बुलाया था, अम्मा ने। मैं क्या करूं भाई? आप उलफेरा से क्या कहने वाले थे? जवाबन उरहान कहता है, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं ताकि आप जाकर अम्मा और बाबा को सब कुछ बता सकें। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। उधर सरदारी खेमे में दाखिल होते साथ ही सादत खातून मेहमद को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे प्यार करते हुए उसका हाल अहवाल पूछती है। जवाबन मेहमद उन्हें तसल्ली देता है। इसलिए में गोंचा भी वहाँ पे आ जाती है और मेहमद से गले मिलती है। उन्हें ज्यादा फिक्रमंद देखकर सरदार याकूब कहता है, मेरा बेटा ठीक है, इतना छोटा सा जख्म मेरे बेटे को तकलीफ नहीं देगा। फिर सादत खातून मुलाजमा से कहती है, सदका दो, जानवर कुर्बान करो और अवाम में तकसीम करो। उधर खाने के दस्तरखान पर उस्मान साहब बाकी घर वालों के साथ उरहान का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए में उरहान फातिमा के साथ वहाँ आता है और वो दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फिर से इस दस्तरखान पर एक साथ बैठना नसीब फरमाया। तो मलूम खातून कहती है, मेरा दिल उरहान के साथ जिंदान में था। तो बाला खातून कहती है, आपका दिल और उरहान अब दोनों आजाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने शुरू कर देते हैं। खाने के दौरान फातिमा उरहान से कहती है, भाई जब आप उलफेरा से बात कर रहे थे तब तो। यह सुनकर अलाउद्दीन और उरहान एकदम से उसे खामोश करवा देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या हुआ, छोड़ दो, मेरी बेटी को बोलने दो, एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। क्या हो रहा है? हाँ बताओ बताओ फातिमा, क्या हुआ? जवाबन फातिमा कहती है, मेरे दोनों भाई कुछ नहीं कर रहे। ये सुनकर उरहान एकदम से कहता है, हाँ हाँ कुछ नहीं कर रहे। फातिमा मजीद कहती है, ये दोनों मुझे कोई बात दोहराने पर मजबूर नहीं करते और मेरी हर बात मान लेते हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है, हाँ बिल्कुल। उन दोनों को इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या वो हमसे कुछ छुपा नहीं रहे? मिसाल के तौर पर मोहब्बत के मामलात। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और उरहान शर्मिंदा हो जाते हैं और फातिमा कहती है, मुझे नहीं मालूम। ये कहने के बाद वो उरहान को मजीद तंग करती है। तो मलून खातून कहती है, ये मुझ पर छोड़ दें, बाजियान जल्द आएंगे, हम आज नहीं तो कल दुल्हनों से मिलेंगे, फिर हम दावत देंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम दावत शान के साथ रखते हैं। मलून खातून की बातें सुनकर फातिमा बारी बारी उरहान और अलाउद्दीन को पानी पिलाते हुए कहती है, पियो पियो ये ठंडा है। फातिमा ये इसलिए करती है क्योंकि वो उस्मान साहब के सामने सब कुछ कहने वाली, मगर इन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहने दिया। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन ऐसा ही होगा। इसके बाद उरहान पूछता है, हम बाबा के हस्तर का हिसाब कब लेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, कल या फिर शायद उससे भी जल्द। तो अलाउद्दीन पूछता है, जनाब कोनूर भी कहाँ है? उन्हें महल में नहीं देखा गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, कोनूर अपने फर्ज पर है, मैंने उसे अपनी अगली चाल से आगाह कर दिया है। ताहम जो इकदाम हम करने जा रहे हैं ये याकूब बे को हमारे खिलाफ करेगा। तो मलून खातून कहती है, लेकिन हमने उरहान के साथ मेहमद को भी बचाया, वो शुक्रिया अदा करने के बजाय हमारे खिलाफ क्यों होंगे? इस पर उरहान कहता है, मेहमद बे का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता
कहता है कि शुक्रिया तो छोड़ो, वो हम पर गुस्सा है। फिर अलाउद्दीन कहता है मुझे ये जानकर हैरत नहीं होगी कि याकूब बे भी ऐसे ही है। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम उनसे तारीफ की तवक्को नहीं रखते, हम भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे जिस तरह वो हमें जवाब देते हैं, जो अपने अल्फाज से ज्यादा काम करता है और अपना हदफ उससे आगे रखता है जहाँ तक वो देख सकता है। तुम लोग सरहदी बाजार में मेरे इकदाम को समझ जाओगे। उधर सरदार याकूब सादत खातून से कहता है तुम जानवर कुर्बान करो खातून, मैं कुछ हिसाब लेने के बारे में सोचता हूँ। ये सुनते ही गोंचा एकदम से खड़ी हो जाती है और पूछती है बाबा कैसा हिसाब? जवाबन सरदार याकूब कहता है हम इस सरजमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं बेटी। उन्होंने सिर्फ 2 किलो के लिए मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। इस पर सादत खातून कहती है ये सब इसलिए है कि वो कमजोर हैं याकूब भी, इसलिए वो जानों पर किलो का इंतखाब करते हैं, उन्हें किले जानों से ज्यादा अजीज हैं। मैं भी उनसे हिसाब लेने का सोच रही हूँ। उन्होंने हमें अपने जिंदान में बंद किया। तो सरदार याकूब कहता है क्या जिंदान में खातून? जवाबन सादत खातून आगे बढ़ते हुए कहती है उनका कहना था कि गद्दार को भटकाने की चाल है, लेकिन उन्होंने मौका मिलते ही हमें जलील किया। इस पर गोंचा कहती है लेकिन अम्मा उनके पास एक वजाहत थी, मेरा भाई भी इस मंसूबे की बदौलत आजाद हुआ। यह सुनकर मेहमद कहता है गोंचा तुम उनका दिफा क्यों कर रही हो? उन्होंने अपनी साख बढ़ाने के लिए मुझे बचाया, फिर आप दोनों को जिंदान में डाल दिया। यह सब सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, खेल। इसके साथ ही मेहमद सरदार याकूब के पास आकर कहता है हमें इसका हिसाब लेना होगा बाबा। जबकि गोंचा को परेशान देखकर सादत खातून कहती है तुम हद से ज्यादा उनका दिफा कर रही हो, अलाउद्दीन के बारे में दिल को काबू में रखो गोंचा। तो गोंचा कहती है अम्मा ये सिर्फ एक खेल है, मजीद कुछ नहीं। फिर सरदार याकूब कहता है हमारी गर्दनों पर खंजर रखकर उनकी तमाम हरकतों के पीछे मजमूम मकासद हैं। उन्होंने मेरे घर वालों को जिंदान में डालने की जुर्रत की तो की कैसे? वो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करता है और अपने मंसूबों पर अमल करता है। जवाबन मेहमद कहता है बाबा मैं कहता हूँ कि हिसाब लेने का वक्त है। इस पर सरदार याकूब कहता है हम हिसाब लेंगे बेटा, हम लेंगे। जबकि बाहर बाजार में जरकुतै अलजन से कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं भूलना चाहता था, लेकिन क्या तुमने देखा कि उन्होंने हमारे लिए क्या मुनासिब समझा? जिंदान। जवाबन अलजन कहती है जरकुतै अगर उन्होंने तुम्हें जिंदान में ना डाला होता तो क्या तुम रुकते? देखो उस्मान बे ने मेहमद बे और ओरहान बे को बचाया। तो जरकुतै कहता है तुम अपनी आंखें कब खोलोगी अलजन, कब? इसलिए में बुरान बाजार में दाखिल होता है और बाआवाज़ बुलंद कहता है ऐ लोगो जमा हो जाओ। ये सुनते साथ ही लोग उसके आसपास जमा होने लगते हैं। बुरान मजीद कहता है मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। इसके साथ ही सरदार याकूब भी अपने घर वालों के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। बुरान बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है गाजियों के सरबराह काई के अजीम सरदार उस्मान बे, उन्होंने ओरहान बे और सरदार याकूब बे के बेटे मेहमद को कुफार से बचा लिया। ये सुनने की देर होती है कि लोग उस्मान बे जिंदाबाद, उस्मान बे जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं। ये नारे सरदार याकूब को काफी नागवार गुजरते हैं और वो बाआवाज़ बुलंद जरकुतै को पुकारता है। जरकुतै के पलटने पर सरदार याकूब कहता है इन्हें चुप करवाओ, मगर लोग मुसलसल उस्मान बे जिंदाबाद, उस्मान बे जिंदाबाद के नारे लगाते ही चले जाते हैं। और जरकुतै सीधा बुरान के पास जाकर कहता है ये क्या हरकत है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये याकूब बे की मलकियत है, तुम इजाजत के बगैर इस तरह नहीं चीख सकते। जवाबन बुरान कहता है कौन सी किसकी मलकियत है ये जाने बगैर हम हमेशा ऐसे ही चीखना पसंद करते हैं जरकुतै, तुम्हें भी ये मालूम है, मगर तुम कब से ये भूल गए? इसके बाद बुरान फिर से कुछ बोलने लगता है तो जरकुतै कहता है बुरान बुरान रुक जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बुरान, तुम मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हो, चलो नीचे आओ और चुप करो। तो बुरान सरदार याकूब की जानिब देखते हुए कहता है याकूब बे ने वाकई तुम्हें काबू कर लिया भाई, मैंने समझा मेरा भाई वापस आएगा, लेकिन तुम भी दरमियान के साथ रहकर इन जैसे हो गए हो। ये कहते साथ ही बुरान फिर से लोगों से मुखातिब होने लगता है तो जरकुतै कहता है रुको रुको रुको, देखो कोई तुम्हें मारने वाला है बुरान, ऐसे मत करो। जरकुतै कभी सरदार याकूब की तरफ देखता है और कभी बुरान की तरफ। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सरदार याकूब बेचैनी के आलम में अपने खेमे में टहल रहा होता है। इसलिए में मेहमद खेमे में दाखिल होता है। मेहमद को देखकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है आओ बेटा आओ। ये कहते साथ ही सरदार याकूब उसे गले लगाता है और उससे प्यार करते हुए कहता है उन्होंने आपके साथ क्या किया? जवाबन मेहमद कहता है जब गीदड़ भेड़िए का बच्चा देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है, लेकिन हमने कमजोरी नहीं दिखाई, हमने उनके सामने घुटने नहीं टेके। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और सरदार याकूब मेहमद से पूछता है मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ? तो मेहमद कहता है हम उस वक्त फंस गए जब हमें उनके कम होने की तवक्को थी। हमारे पास एक मंसूबा था, पहले ओरहान अंदर गया फिर मैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं आइकुद सिपाहियों के साथ गवर्नर माक्रोन्स को लेकर किले में दाखिल होता है और वह सब बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में कोनूर वहाँ आता है और गवर्नर से कहता है तुम हमारी सारी जमीन लेना चाहते थे, हाँ तुमने चाले चली लेकिन तुम नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तो गवर्नर पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन कोनूर कहता है हर वो चीज जो तुम छुपा रहे हो। नाजरीन इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब गवर्नर के साथ जाने वाला उस्मान साहब का जांबाज आइकुत ही था और उसने गवर्नर के साथ जाने वाले दूसरे सिपाही को मार डाला था। आइकुत को देखते साथ ही गवर्नर के चेहरे का रंग उड़ गया था और आइकुत ने उससे कहा था कोई रास्ता नहीं तकफूर, मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही उसने गवर्नर को आगे लगा लिया था। इस ख्याल के बाद गवर्नर कहता है तुम हमसे बच नहीं पाओगे, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो आइकुत कहता है इसकी फिक्र ना करो तकफूर। फिर कोनूर कहता है
है, गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। अगर कोई चाल चली तो मर जाओगे। इसके साथ ही वो सब कैस्टल किले के इसार से मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। इधर यानी शहर में ओलोफेरा ओरहान के हाथ धुलवा रही होती है और पूछती है, क्या तकलीफ ज्यादा हुई है? जवाबन ओरहान कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। अगर तुम इस तरह से मेरा ख्याल रखोगी तो मैं मजीद चोट पहुँचाने को तैयार हूँ तकफोर की बेटी। इस पर ओलोफेरा कहती है, मत करो ओरहान, दोबारा तकलीफ मत पहुँचाना, तुम्हारी अम्मा भी डर गई थी। तो ओरहान खड़े होते हुए कहता है, मेरी अम्मा यकीनन डरती हैं। जब मैं जा रहा था मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मा के पास जाते हैं, लेकिन तुमने इससे बड़ा काम किया। तुम मेरी अम्मा के साथ मुझे बचाने आई, लेकिन सिर्फ अम्मा ही नहीं, क्या तुम भी डर गई थी? तो ओलोफेरा एकदम से कहती है, मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो गया तो, बस मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो ओरहान कहता है, मैं भी, मुझे डर था कि मैं कभी दोबारा तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकूंगा। मैंने जाते वक्त तुमसे कुछ कहा था, मैंने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। क्या तुम्हें याद है जब मैं कैद में था तो मैंने दोबारा सोचा, ओलोफेरा मैं तुम्हें बहुत, मगर इसलिए मैं नाजरीन वहाँ पे फातिमा आ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, भाई अम्मा आपको बुला रही है। फातिमा को देखकर ओरहान कहता है, अम्मा बुला रही हैं? तो ओलोफेरा कहती है, ओरहान जाओ हम बाद में बात करेंगे, अपनी अम्मा को इंतजार ना करवाओ, वो आपके लिए बहुत परेशान होती हैं। ये कहते साथ ही ओलोफेरा वहाँ से चली जाती है। ओलोफेरा के जाने के बाद ओरहान कहता है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? थोड़ी देर बाद। जवाबन फातिमा कहती है, अम्मा ने बुलाया था, अम्मा ने, मैं क्या करूँ भाई? आप ओलोफेरा से क्या कहने वाले थे? जवाबन ओरहान कहता है, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं ताकि आप जाकर अम्मा और बाबा को सब कुछ बता सकें। ये कहते साथ ही ओरहान आगे बढ़ जाता है। उधर सरदारी खेमे में दाखिल होते साथ ही सादत खातून मेहमत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उससे प्यार करते हुए उसका हाल अहवाल पूछती हैं। जवाबन मेहमद उन्हें तसल्ली देता है। इसलिए में गोंचा भी वहाँ पे आ जाती है और मेहमद से गले मिलती है। उन्हें ज्यादा फिक्रमंद देखकर सरदार याकूब कहता है, मेरा बेटा ठीक है, इतना छोटा सा जख्म मेरे बेटे को तकलीफ नहीं देगा। फिर सादत खातून मुलाजमा से कहती है, सदका दो, जानवर कुर्बान करो और अवाम में तकसीम करो। उधर खाने के दस्तरखान पर उस्मान साहब बाकी घर वालों के साथ ओरहान का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए में ओरहान फातिमा के साथ वहाँ आता है और वो दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फिर से इस दस्तरखान पर एक साथ बैठना नसीब फरमाया। तो मलूम खातून कहती है, मेरा दिल ओरहान के साथ जिंदान में था। तो बाला खातून कहती है, आपका दिल और ओरहान अब दोनों आजाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने शुरू कर देते हैं। खाने के दौरान फातिमा ओरहान से कहती है, भाई जब आप ओलोफेरा से बात कर रहे थे तब तो। यह सुनकर अलाउद्दीन और ओरहान एकदम से उसे खामोश करवा देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या हुआ, छोड़ दो, मेरी बेटी को बोलने दो। एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। क्या हो रहा है? हाँ बताओ बताओ फातिमा, क्या हुआ? जवाबन फातिमा कहती है, मेरे दोनों भाई कुछ नहीं कर रहे। ये सुनकर ओरहान एकदम से कहता है, हाँ हाँ कुछ नहीं कर रहे। फातिमा मजीद कहती है, ये दोनों मुझे कोई बात दोहराने पर मजबूर नहीं करते और मेरी हर बात मान लेते हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है, हाँ बिल्कुल। उन दोनों को इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या वो हमसे कुछ छुपा नहीं रहे? मिसाल के तौर पर मोहब्बत के मामलात। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और ओरहान शर्मिंदा हो जाते हैं और फातिमा कहती है, मुझे नहीं मालूम। ये कहने के बाद वो ओरहान को मजीद तंग करती है। तो मलून खातून कहती है, ये मुझ पर छोड़ दें, बाजियान जल्द आएंगी, हम आज नहीं तो कल दुल्हनों से मिलेंगे, फिर हम दावत देंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम दावत शान के साथ रखते हैं। मलून खातून की बातें सुनकर फातिमा बारी बारी ओरहान और अलाउद्दीन को पानी पिलाते हुए कहती है, पियो पियो ये ठंडा है। फातिमा ये इसलिए करती है क्योंकि वो उस्मान साहब के सामने सब कुछ कहने वाली, मगर इन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहने दिया। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन ऐसा ही होगा। इसके बाद ओरहान पूछता है, हम बाबा के हस्तर का हिसाब कब लेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, कल या फिर शायद उससे भी जल्द। तो अलाउद्दीन पूछता है, जनाब कोनूर भी कहा है, उन्हें महल में नहीं देखा गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, कोनूर अपने फर्ज पर है, मैंने उसे अपनी अगली चाल से आगाह कर दिया है। ताहम जो इकदाम हम करने जा रहे हैं ये याकूब बे को हमारे खिलाफ करेगा। तो मलून खातून कहती है, लेकिन हमने ओरहान के साथ मेहमद को भी बचाया, वो शुक्रिया अदा करने के बजाय हमारे खिलाफ क्यों होंगे? इस पर ओरहान कहता है, मेहमद बे का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता है कि शुक्रिया तो छोड़ो, वो हम पर गुस्सा है। फिर अलाउद्दीन कहता है, मुझे ये जानकर हैरत नहीं होगी कि याकूब बे भी ऐसे ही है। यह सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम उनसे तारीफ की तवक्को नहीं रखते, हम भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे जिस तरह वो हमें जवाब देते हैं, जो अपने अल्फाज से ज्यादा काम करता है और अपना हदफ उससे आगे रखता है जहाँ तक वो देख सकता है। तुम लोग सरहदी बाजार में मेरे इकदाम को समझ जाओगे। उधर सरदार याकूब सादत खातून से कहता है, तुम जानवर कुर्बान करो खातून, मैं कुछ हिसाब लेने के बारे में सोचता हूँ। ये सुनते ही गोंचा एकदम से खड़ी हो जाती है और पूछती है, बाबा कैसा हिसाब? जवाबन सरदार याकूब कहता है, हम इस सरजमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं बेटी। उन्होंने सिर्फ 2 किलो के लिए मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। इस पर सादत खातून कहती है, ये सब इसलिए है कि वो कमजोर हैं याकूब पे, इसलिए वो जानों पर किलों का इंतखाब करते हैं, उन्हें किले जानों से ज्यादा अजीज है। मैं भी उनसे हिसाब लेने का सोच रही हूँ। उन्होंने हमें अपने जिंदान में बंद किया। तो सरदार याकूब कहता है, क्या जिंदान में खातून? जवाबन सादत खातून आगे बढ़ते हुए कहती है, उनका कहना था कि गद्दार को भटकाने की चाल
है, लेकिन उन्होंने मौका मिलते ही हमें जलील किया। इस पर गोंचा कहती है, लेकिन अम्मा उनके पास एक वजाहत थी, मेरा भाई भी इस मंसूबे की बदौलत आजाद हुआ। यह सुनकर मेहमत कहता है, गोंचा तुम उनका दिफा क्यों कर रही हो? उन्होंने अपनी साख बढ़ाने के लिए मुझे बचाया, फिर आप दोनों को जिंदान में डाल दिया। यह सब सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, खेल। इसके साथ ही मेहमत सरदार याकूब के पास आकर कहता है, हमें इसका हिसाब लेना होगा बाबा। जबकि गोंचा को परेशान देखकर सादत खातून कहती है, तुम हद से ज्यादा उनका दिफा कर रही हो, अलाउद्दीन के बारे में दिल को काबू में रखो गोंचा। तो गोंचा कहती है, अम्मा ये सिर्फ एक खेल है, मजीद कुछ नहीं। फिर सरदार याकूब कहता है, हमारी गर्दनों पर खंजर रखकर उनकी तमाम हरकतों के पीछे मजमूम मकासद हैं। उन्होंने मेरे घर वालों को जिंदान में डालने की जुर्रत की तो की कैसे? वो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करता है और अपने मंसूबों पर अमल करता है। जवाबन मेहमत कहता है, बाबा मैं कहता हूँ कि हिसाब लेने का वक्त है। इस पर सरदार याकूब कहता है, हम हिसाब लेंगे बेटा, हम लेंगे। जबकि बाहर बाजार में जिरकुतै अलजन से कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं भूलना चाहता था, लेकिन क्या तुमने देखा कि उन्होंने हमारे लिए क्या मुनासिब समझा? जिंदान। जवाबन अलजन कहती है, जिरकुतै अगर उन्होंने तुम्हें जिंदान में ना डाला होता तो क्या तुम रुकते? देखो उस्मान बे ने मेहमद बे और ओरहान बे को बचाया। तो जिरकुतै कहता है, तुम अपनी आंखें कब खोलोगी अलजन? कब? इसलिए में बुरहान बाजार में दाखिल होता है और बाआवाज़ बुलंद कहता है, ऐ लोगो जमा हो जाओ। ये सुनते साथ ही लोग उसके आसपास जमा होने लगते हैं। बुरहान मजीद कहता है, मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। इसके साथ ही सरदार याकूब भी अपने घर वालों के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। बुरहान बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, गाजियों के सरबराह काई के अजीम सरदार उस्मान बे, उन्होंने ओरहान बे और सरदार याकूब बे के बेटे मेहमद को कुफार से बचा लिया। ये सुनने की देर होती है कि लोग उस्मान बे जिंदाबाद, उस्मान बे जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं। ये नारे सरदार याकूब को काफी नागवार गुजरते हैं और वो बाआवाज़ बुलंद जिरकुतै को पुकारता है। जिरकुतै के पलटने पर सरदार याकूब कहता है, इन्हें चुप करवाओ, मगर लोग मुसलसल उस्मान बे जिंदाबाद, उस्मान बे जिंदाबाद के नारे लगाते ही चले जाते हैं। और जिरकुतै सीधा बुरहान के पास जाकर कहता है, ये क्या हरकत है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये याकूब बे की मलकियत है, तुम इजाजत के बगैर इस तरह नहीं चीख सकते। जवाबन बुरहान कहता है, कौन सी किसकी मलकियत है ये जाने बगैर हम हमेशा ऐसे ही चीखना पसंद करते हैं जिरकुतै, तुम्हें भी ये मालूम है, मगर तुम कब से ये भूल गए? इसके बाद बुरहान फिर से कुछ बोलने लगता है तो जिरकुतै कहता है, बुरहान बुरहान रुक जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बुरहान, तुम मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हो, चलो नीचे आओ और चुप करो। तो बुरहान सरदार याकूब की जानिब देखते हुए कहता है, याकूब बे ने वाकई तुम्हें काबू कर लिया भाई, मैंने समझा मेरा भाई वापस आएगा, लेकिन तुम भी गर्मियान के साथ रहकर इन जैसे हो गए हो। ये कहते साथ ही बुरहान फिर से लोगों से मुखातिब होने लगता है तो जिरकुतै कहता है, रुको रुको रुको, देखो कोई तुम्हें मारने वाला है बुरहान, ऐसे मत करो। जिरकुतै कभी सरदार याकूब की तरफ देखता है और कभी बुरहान की तरफ। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सरदार याकूब बेचैनी के आलम में अपने खेमे में टहल रहा होता है। इसलिए में मेहमद खेमे में दाखिल होता है। मेहमद को देखकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है, आओ बेटा आओ। ये कहते साथ ही सरदार याकूब उसे गले लगाता है और उससे प्यार करते हुए कहता है, उन्होंने आपके साथ क्या किया? जवाबन मेहमद कहता है, जब गीदड़ भेड़िए का बच्चा देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है, लेकिन हमने कमजोरी नहीं दिखाई, हमने उनके सामने घुटने नहीं टेके। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और सरदार याकूब मेहमद से पूछता है, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ? तो मेहमद कहता है, हम उस वक्त फंस गए जब हमें उनके कम होने की तवक्को थी। हमारे पास एक मंसूबा था, पहले ओरहान अंदर गया, फिर मैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं आइकुद सिपाहियों के साथ गवर्नर माक्रोन्स को लेकर किले में दाखिल होता है और वो सब बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में कोनूर वहाँ आता है और गवर्नर से कहता है, तुम हमारी सारी जमीन लेना चाहते थे, हाँ तुमने चाले चली लेकिन तुम नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तो गवर्नर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन कोनूर कहता है, हर वो चीज जो तुम छुपा रहे हो। नाजरीन इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब गवर्नर के साथ जाने वाला उस्मान साहब का जांबाज आइकुद ही था और उसने गवर्नर के साथ जाने वाले दूसरे सिपाही को मार डाला था। आइकुद को देखते साथ ही गवर्नर के चेहरे का रंग उड़ गया था और आइकुद ने उससे कहा था, कोई रास्ता नहीं तकफूर, मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही उसने गवर्नर को आगे लगा लिया था। इस ख्याल के बाद गवर्नर कहता है, तुम हमसे बच नहीं पाओगे, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो आइकुद कहता है, इसकी फिक्र ना करो तकफूर। फिर कोनूर कहता है, गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे, अगर कोई चाल चली तो मर जाओगे। इसके साथ ही वो सब कैस्टल किले के इसार से मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। इधर यानी शहर में ओलोफेरा ओरहान के हाथ धुलवा रही होती है और पूछती है, क्या तकलीफ ज्यादा हुई है? जवाबन ओरहान कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। अगर तुम इस तरह से मेरा ख्याल रखोगी तो मैं मजीद चोट पहुँचाने को तैयार हूँ तकफूर की बेटी। इस पर ओलोफेरा कहती है, मत करो ओरहान, दोबारा तकलीफ मत पहुँचाना, तुम्हारी अम्मा भी डर गई थी। तो ओरहान खड़े होते हुए कहता है, मेरी अम्मा यकीनन डरती हैं। जब मैं जा रहा था मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मा के पास जाते हैं, लेकिन तुमने इससे बड़ा काम किया, तुम मेरी अम्मा के साथ मुझे बचाने आई। लेकिन सिर्फ अम्मा ही नहीं, क्या तुम भी डर गई थी? तो ओलोफेरा एकदम से कहती है, मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें
कुछ हो गया तो बस मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो अरहान कहता है मैं भी, मुझे डर था कि मैं कभी दोबारा तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकूंगा। मैंने जाते वक्त तुमसे कुछ कहा था, मैंने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। क्या तुम्हें याद है जब मैं कैद में था तो मैंने दोबारा सोचा बोलोफेरा मैं तुम्हें बहुत, मगर इसलिए मैं नाजरीन वहाँ पे फातिमा आ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है भाई अम्मा आपको बुला